हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने बरसों से जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, अब उसका शेड्यूल भी आ गया है, डेट भी आ गया है, एडमिट कार्ड निकालने का समय भी आ गया है। यानी सब कुछ जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ जो है एनटीपीसी के द्वारा दी गई है। और जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, खासकर एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या आया है नोटिफिकेशन में। तो चलिए देखते हैं, ये रेलवे के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, CEN 1/2019। तो ये आपका स्पष्टली रूप से है कि ये एनटीपीसी से रिलेटेड जो है आपका नोटिफिकेशन है। तो चलिए इसको देखते हैं है क्या नोटिफिकेशंस में। देखिए, यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है कि नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका वन जो है, ये आपका शेड्यूल दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, लिखा है कि द फर्स्ट स्टेट CBT विल बी द हेल्ड इन मल्टीपल फेज इन ऑर्डर टू इंश्योर एधेरेंस टू ऑल द COVID-19 गाइडलाइन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ इलिजिबल कैंडिडेट, अप्रोक्स 1,25,00,000। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट फेज ऑफ द एग्ज़ाम इज शेड्यूल फॉर 23,00,000 कैंडिडेट अप्रोक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लड़कों के होने के वजह से ये जो है 1,25,00,000 कैंडिडेट जो लगभग हैं, उनका एग्ज़ाम जो है, उन लड़कों में 23,00,000 लड़कों का जो है एग्ज़ाम होने जा रही है। और ये गाइडलाइन का पालन करते हुए, यानी 28/12/2020 से 13/1/2021 के बीच में वेरियस सिटी ऑल ओवर द कंट्रीज़, यानी जो है हमारे देश के बहुत सारे जो सिटीज़ हैं उसमें जो है वहाँ पे एग्ज़ाम होंगे। द रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट विल बी द शेड्यूल इन सीक्वेंस फेस एंड विल बी द इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली। बोला कि बाकी जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं 13/1 के बाद, उनका भी एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। उनका सेकेंड फेज़ या अलग अलग फेज़ों में उनका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, फॉर द कैंडिडेट हु आर शेड्यूल इन ए पार्टिकुलर फेज। बोला कि वो कैंडिडेट जो पार्टिकुलर जो फेज में आते हैं उनके लिए हैं। 2.1 में कह रहा है कि द लिंक फॉर द व्यूइंग द एग्जामिनेशन सिटीज इन द डेट एंड डाउनलोडिंग द ट्रैवलिंग अथॉरिटीज फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी द मेड अवेलेबल इन ऑल RRB वेबसाइट 10 डे पीरियड टू स्टार्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। बोल रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हैं या जो शेड्यूल ट्रेड से जो रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं, वो जो है अपना सिटी और डेट देख सकते हैं कि उनको जो है किस सिटी में उनका एग्जामिनेशन सेंटर है। और वहाँ पे जाने के लिए उनको 10 दिन पहले ट्रैवलिंग के लिए जो है पास जो मिलते हैं वो स्टार्ट मतलब वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग द ई कॉल लेटर, और उनका जो है ई कॉल लेटर जो है लोड होगा, विल बी स्टार्ट 4 डे पीरियड टू द एग्जामिनेशन डेट मेंटेनिंग द एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट इंटीमेटेड लिंक। और बोल रहा है कि 4 दिन पहले जो है उनका एग्जामिनेशन सिटी जो है पता चल जाएगा। 4 दिन पहले जो वो अपना जो है एडमिट कार्ड लोड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट हु इज़ द नॉट शेड्यूल इन द फेजेस। जो कैंडिडेट जो इस फेजेस में नहीं आते हैं उनके लिए कह रहा है, ऑन एसेसिंग द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जामिनेशन सिटीज एंड डेट। बोल रहा है कि जो लोग जो है इस लिंक के व्यू से अपना एग्जामिनेशन और डेट जो देख पा रहे हैं, मैसेजिंग विल बी द डिस्प्लेस डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज। और जिनका जो है इसमें इस शेड्यूल्स में प्रेजेंट फेज में नहीं है, प्लीज़ वेट फॉर द इंटीमेटेड फ्रॉम RRBS। और वो अपना क्या कर सकते हैं, वो इंतज़ार कर सकते हैं RRB के गाइडलाइन का कि अगला उनका फेज़ में कब एग्ज़ाम होगा। चौथा है, फॉरगेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक विल बी द मेड अवेलेबल ऑन ऑल द RRB वेबसाइट्स टू assist candidate who forget their application registration number is traveling their application registration number। बोला कि जो लोग जो है
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, उनका जो है आरआरबी की वेबसाइट पर पहुंच करके अपना जो है एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से वो प्राप्त कर सकते हैं। अपना उसमें फॉरगेट करके जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। 5वां नंबर बोल रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू द रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। बोला कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो आरआरबी साइट्स पर, मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के साइट पर जा करके वो शेड्यूल को देख सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट का फेजेस हैं प्रोसेस है उससे। प्लीज़ डू नॉट बी द मिसलेड बाय द अनऑथेंटिकल ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस। और बोल रहा है कि किसी भी दूसरे जो है सोर्सेस से ये अपने चीज़ों को न प्राप्त करें, केवल जो है आरआरबी की वेबसाइट पे ही जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका 28 से लेकर 13 तक का एग्ज़ाम का शेड्यूल। सबका जो है शेड्यूल दे दिया गया है, उसमें 23 लाख कैंडिडेट अपीयर होंगे और बाकी जो लोग बचेंगे उनके लिए भी उनका गाइडलाइन मिल जाएगा कि उनका सिटी कहाँ है, कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है और उनका कब उनका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों जैसे जैसे आपको न्यूज़ आते जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तब तक से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल की सदस्यता नहीं ग्रहण की है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले उन्हें प्राप्त हो। मेरा चैनल है कंपटीशन क्रैकर, कंपटीशंस क्रैकर। धन्यवाद।